हेलो एवरीवन, मैं अपनी झा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी द लाइफ साइंस। कल की क्लास में हम लोग डेंगू पढ़े थे। आज शुरू करने वाले हैं चिकनगुनिया। ठीक है, तो पहले जानते हैं चिकनगुनिया क्या होता है। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे, चिकनगुनिया टोगा वायरस से कॉज होता है और चिकनगुनिया डेंगू का सगा भाई है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि जो इसका कैरियर है, वेक्टर जो है एकदम सेम टू सेम है। एडिस इजिप्टी वेक्टर था, ठीक है, डेंगू का भी था और चिकनगुनिया का भी है। ठीक है, हाँ, चिकनगुनिया जब फैला था फर्स्ट टाइम तो साथ में डेंगू भी फैला था। और किसके द्वारा फैला था? एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट क्या है? टोगा वायरस है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 7 दिन। देखिए चिकनगुनिया जो है, इसका जो वायरस है टोगा वायरस, जब वो बॉडी में एंटर करता है तो वो 3 से लेके 7 दिन तक टाइम लेता है अपना मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के लिए। ठीक है, 3 से 7 दिन के बाद आपको 3, 4, 5, 6, 7 वेरी कर सकता है ये रीडिंग्स, बट 3 से लेके 7 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स दिख जाएंगी इसकी। ठीक है, और सिम्टम्स जो है वो लगभग डेंगू के सिमिलर होता है। तो सिम्टम्स से ऐसे पहचानना कि उसको डेंगू है या चिकनगुनिया है बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग को क्या करवाना पड़ता है? डायग्नोसिस करवा के ही देखना पड़ता है। तो सिम्टम्स में क्या होता है कि फीवर तो रहेगा ही, फीवर तो कॉमन सा सिम्टम है, डेंगू में भी रहेगा और चिकनगुनिया में भी रहेगा, फीवर रहेगा। ठीक है, सीवियर जॉइंट पेन, इसको क्रिपलिंग जॉइंट पेन भी कहते हैं, क्रिपलिंग जॉइंट पेन। मतलब जॉइंट पेन मतलब कि जितने भी जोड़ हैं हमारे, एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया, शोल्डर, पेल्विस, नी, एंकल, बैक, सारा का सारा जॉइंट में इतना ज़्यादा सीवियर पेन होगा कि जो रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट का, जो रेंज होता है मोशन करने का, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। पेशेंट इज अनेबल टू वॉक, अनेबल टू मूव देयर जॉइंट्स, इस टाइप का सिम्टम रहेगा। ठीक है, आपके पास जब पेशेंट आएगा तो वो बोलेगा कि हम चल नहीं पाते हैं, अपने हाथ पैर ठीक से हिला नहीं पाते हैं, इस टाइप का पेन रहेगा। मतलब समझ सकते हो आपकी किस लेवल का सीवियरिटी रहेगा, कैसा सीवियर पेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज लिम्फ एडिनोपैथी, जो कि सेम है। लिम्फ एडिनोपैथी क्या होता है? कल हमने बताया था, लिम्फ एडिनोपैथी में लिम्फ नोड्स का इनलार्जमेंट हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। अब अगला है कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस मतलब आंख का कंजक्टिवा जो है वो क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। जहां कहीं पे भी ये आइटिस टर्म जुड़ जाए, आइटिस जुड़ जाए, जिसके भी लास्ट में इसका मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, किसी भी वर्ड में आइटिस जुड़ा हो आप समझ लेना कि उस चीज का इन्फ्लामेशन है, तो कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? कल भी डेंगू में हम लोग पढ़े थे कि पैचेस हो जाते हैं, रेड रेड पैचेस हो जाते हैं, बट यहाँ पे क्या है? हेमरेजिक पैचेस है, हेमरेजिक पैचेस है और बहुत ही ज्यादा रेयर है, मतलब बहुत कम होगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे डेंगू में होता है वैसा पैचेस नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, तो बहुत रेयर मिलेगा। इसको मैक्यूलो पैपुलर रैशेस भी कहते हैं। ठीक है, मैक्यूलो पैपुलर रैशेस। ठीक है, तो चिकनगुनिया समझ में आया कि क्या होता है, सिमिलर लगभग सेम होता है और सिमिलर से सिम्टम्स लगभग सेम होता है और सिम्टम्स से हम लोग इस चीज़ को पता नहीं कर सकते हैं कि इसको चिकनगुनिया है या डेंगू है। ठीक है, एक टेस्ट होता है इम्यूनोग्लोबिन एम, एंटीबॉडी टेस्ट है। ठीक है, इस चीज से हम लोग पता कर सकते हैं कि चिकनगुनिया है या फिर डेंगू है उस पेशेंट को। ठीक है, ये टेस्ट करवा के, ये डायग्नोसिस में है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थिंग पे, स्वाइन फ्लू।
कि स्वाइन फ्लू क्या होता है। स्वाइन फ्लू का नाम सबने सुना होगा। स्वाइन फ्लू एक बुखार है, सर्दी भी होता है उसमें, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फिर धीरे धीरे करके लोअर रेस्पिरेटरी और पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड हो जाता है इसमें। तो स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन का मतलब होता है पिग और फ्लू का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। क्या होता है ये कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? H1N1। कौन है? H1N1। ये वायरस है, H1N1 ग्रुप का वायरस है। ग्रुप तो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। H1N1 उस पर्टिकुलर वायरस का नाम है, ठीक है। स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब देखो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि वैसा इन्फेक्शन जो ड्रॉपलेट से फैले। ड्रॉपलेट से फैले इन द सेंस कि हमारा म्यूकस, हमारा सलाइवा के थ्रू अगर किसी और को इन्फेक्शन फैल रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज one person to another person through water droplets, ठीक है। इसने खांस दिया, छींक दिया, इसके मुंह से निकला, इसके नाक से निकला, ठीक है, और ये इसको जाके इन्फेक्ट कर गया, दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स लगभग सारा का सारा फ्लू जैसा ही होता है, सिमिलर एज फ्लू, जैसा हम लोग इन्फ्लुएंजा में पढ़े थे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेंगे। इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया का बना हुआ है, वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में 12th क्लास का, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। वैसे आई बटन में भी मिल जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं कि इन्फ्लुएंजा जैसे सारे सिम्टम्स होंगे, और सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या आता है ना कि सिम्टम्स तो हैं, ठीक है, पर हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर इग्नोर करते हैं तो यही प्रोग्रेस टू न्यूमोनिया, तो यही क्या होता है, निमोनिया कॉज कर देता है। निमोनिया होने का एक ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। निमोनिया होने के बाद अगर तब भी इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो ये रेस्पिरेटरी फेलियर करा देता है, और रेस्पिरेटरी फेलियर कराने के बाद डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, डेथ भी हो सकती है। किससे? स्वाइन फ्लू से। इसी की वजह से स्वाइन फ्लू जब फैला था तो बहुत सारे लोग मर गए थे। क्यों? रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। स्वाइन फ्लू ने क्या करवाया था? रेस्पिरेटरी फेलियर, ये इसका कॉम्प्लिकेशन ये करवा दिया था। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। और हम लोग उस टाइम पे याद होगा आपको कि मास्क पहना जाता था, सब लोग मास्क पहनते थे स्वाइन फ्लू से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका इन्फेक्शन तभी एकदम बहुत तेजी से फैल रहा था, बहुत ज़्यादा फैल रहा था। इसकी वजह से स्वाइन फ्लू के टाइम पे हम लोग क्या करते थे? मास्क पहनते थे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी हम लोग जानते हैं, 1 से 4 डे, मतलब 1 से 4 दिन में इसका सिम्टम आ जाता है। और जैसे जब भी ऐसा सिम्टम आता है तो आपको क्या करना चाहिए? सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले डिजीज में, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया जाके आप लाइक कर दीजिए। आप अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।